जाते थे और पता नहीं बीच में आते जाते थे और थे भी नहीं। और पता नहीं ये लोग क्या कर दिए हैं, आके 6 बीघा खेत लिखा के पता नहीं फिर कहाँ गायब कर दिए हैं। टोटल आपके हस्बैंड कितने भाई हैं मुझे बताइए? 2 भाई हैं। टोटल खेत कितना है? 12 बीघे। 12 बीघा है जी। यानी कि 6 बीघा आपका हुआ, 6 बीघा आपका परिवार का हुआ? जी, देवर भौजाई का नाजायज संबंध है। अच्छा, नाजायज संबंध भी है उनका? जी। तो 6 बीघा कैसे जमीन उन्होंने फिर ले लिया आप हिस्सा? जी पता नहीं, वो लोग बात करते थे। क्या रजिस्ट्री किए हैं कि दान पत्र कैसे क्या कुछ किए? दान पत्र न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इस अबला के साथ जो अत्याचार हुआ उसका न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जिस अबला के साथ अत्याचार हुआ उसको न्याय दो। देख सकते हैं कि ये नराव की जनता है, चिल्कहर बलिया की जनता है और इस पीड़िता के लिए आवाज बनी हुई है। और तमाम इसमें ग्राम प्रधान भी हैं और सैकड़ों से अधिक के लोग हैं और 6 बीघा करोड़ों का मामला है। और इस मामले में ये पीड़िता है मम्मी और कहीं ना कहीं बिटिया है इनकी, और ये लोग परेशान नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं पता है। देखिए ये बिटिया है उनकी, कहीं ना कहीं BA फर्स्ट ईयर की छात्रा भी हैं। हाँ, इसके लिए अन्याय मिलना चाहिए। हम लोग महिलाओं एकत्रित होकर जो भी करना होगा वो भी करेंगे। था वो इस सरकार में हो रहा है, मैं लड़कियों के और महिलाओं के लिए। हाँ, वो सरकार, हमको पूरा विश्वास है कि हमारे जिले अधिकारी जो DM है और हमारे जो सरकार है वो न्याय जरूर दिलाएंगे इन दोनों बच्ची महतारी बेटी को। प्रपंच में उसको फंसा करके प्रेम प्रसंग में बच्चे के अवधेश को और उसने पूरी प्रॉपर्टी, जबकि दान पत्र नहीं लिखना चाहिए, दान पत्र लिखवा लिया है। ये कानूनी अपराध है। दान जो उसका खरीदी हुई जमीन है उसको दान करेगा, न कि जो पैतृक संपत्ति है उसको कैसे दान कर देगा? दान कर दिया, फिर उसके बाद उसको यहाँ से भगा दिए लोग। हो सकता है कि उसको मरवा भी देंगे। नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया में खास बात करें तो चिल्कहर ब्लॉक अंतर्गत मेरी मौजूदगी है और नराव ग्राम सभा है। और यहाँ नराव ग्राम सभा में एक जमीन का मामला बहुत तेजी से प्रकाश में दिखता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये प्रधान का दरवाजा है इस ग्राम सभा का, और प्रधान जी के दरवाजे पे आधे से अधिक गांव के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक पीड़िता है इसी गांव की और कहीं ना कहीं उनके पक्ष में लोग खड़े हैं और आवाज लगा रहे हैं शासन प्रशासन को कि इनके साथ जो गलत हुआ है वो न्याय मिले। क्या कुछ मामला है, इन्हीं से हम जानेंगे। गांव के लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामला है कि इतने सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और कहीं ना कहीं मामला बहुत तेजी से प्रकाश में आ रहा है। क्या नाम पड़ी अपन? बिंदु। क्या कुछ भाई आपके संगे? जी हमारे साथ बहुत न्याय हुआ है। थोड़ा जोर से बोलिए, क्या किस तरह का मामला है बताइए? ये तो है ना, तो रहते थे और आगे जाते थे और पता नहीं बीच में आते जाते थे और थे भी नहीं। अब पता नहीं ये लोग क्या कर दिए हैं, आके 6 बीघा खेत लिखा के पता नहीं फिर कहाँ गायब कर दिए हैं। और टोटल आपके हस्बैंड कितने भाई हैं मुझे बताइए? 2 भाई हैं। टोटल खेत कितना है? 12 बीघे। 12 बीघा है जी। यानी कि 6 बीघा आपका हुआ, 6 बीघा आपका परिवार का हुआ? जी, देवर भौजाई का नाजायज संबंध है। अच्छा, नाजायज संबंध भी है उनका? जी। तो 6 बीघा कैसे जमीन उन्होंने फिर ले लिया आप हिस्सा? जी पता नहीं, वो लोग बात करते थे। क्या रजिस्ट्री किए हैं कि दान पत्र कैसे क्या कुछ किए? दान पत्र किए हैं। जब उनसे नंबर मांगती थी बात करने के लिए तो बोलते हैं कि हमको नहीं पता है। तो आपके बच्चे है ना? जी, एक मेरी एक लड़की है। हाँ, फिर भी इस तरह का दान पत्र का हवाले कर दिया गया? हाँ, फिर भी ऐसे कर दिए। पति का दिमागी हालत सही है? हाँ, पति का दिमाग सही, हालत ठीक है। तो आपके साथ में कब से नहीं रह रहे हैं, कब कितना दिन रहे थे? जी 2-3 साल से। 2-3 साल से? जी। कब पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, मेरी जमीन पटीदार के नाम से 6 बीघा उनके पहले था, 6 बीघा मेरा भी हिस्सा हो गया, कब पता चला? जी 21 जून को मतलब दान पत्र कर दिए हैं। 1 हफ्ते पहले मुझे पता चला था तो सब कुछ हो। मैं बलिया SDM के साथ गई थी तो वो भी कोई सुनवाई नहीं की। कहाँ अभी तक गई है इस मामले को? तहसील में गई थी और घड़वार थाने पर गई थी। थाने पे भी गई हैं? जी। तो थाने महोदय ने क्या आपको आश्वासन दिया? जी, वो लोग मतलब पकड़ के गए थे और एक दिन बंद थे और वो छूट गए थे। और DM के साथ में गई थी, SDM के बलिया में, तो वो भी कोई सुनवाई नहीं की है। अब कैसे न्याय चाहती हैं, क्या शासन प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहती हैं बताइए? जी, आपके साथ पूरी जनता है। जी, मैं यही चाहती हूँ कि जो हमारा है वो हमको मिले और जो इसके खिलाफ है वो मतलब जेल में जाए। जेल में जाए। जी। देखिए पीड़िता है और कहीं ना कहीं इनके पति का, इनकी जो पटीदार है यानी कि भौजाई कह सकते हैं, उनके साथ नाजायज संबंध भी बता रही हैं। और कब से था, कितने दिन से था, ये तो मैं साझा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इनकी बेटी भी है। इसके बावजूद भी 12 बीघा खेत होता है, 1/2 का हिस्सेदार हैं 6 बीघे का, और 6 बीघा भी कहीं ना कहीं हाला हवाली जैसे भी करके गवाहों को तैयार करके और 6 बीघा वो भी उन्होंने ही ले लिया। हालांकि इनका देखा जाए तो आज ये इनके पास 1 बित्ता भी जमीन है। कुछ जमीन और भी है? नहीं, अब नहीं है।
हाथ से भी गई, लात से भी गई। जी। चलिए, इनकी एक लड़की है, इनसे हम बात करें। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? रेखा चौरसिया। थोड़ा जोर से बोलिए। पिताजी क्या नाम है? अवधेश चौरसिया। अवधेश चौरसिया। पढ़ती उड़ती हैं आप? हाँ। कौन सी क्लास में है? BA फर्स्ट ईयर। BA फर्स्ट ईयर में है। हाँ। तो यहीं रहती थी कि नानी के यहाँ रहती थी अपना? यहीं पे रहती हूँ। आपको कैसे पता चला कि हम लोग के साथ फ्रॉड हो गया है? हमें कुछ भी नहीं पता चला, गांव के लोगों से हमें पता चला है। गांव के लोगों से पता चला? हाँ। तो इतना बड़ा आप लोग के साथ जो हुआ है, क्या कहेंगे शासन प्रशासन को? हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए, जो हमें मिल जाए। जो हमारे साथ धोखा किया है उनको जेल हो। पापा से बात होती है? नहीं, कुछ आता पता है उनका? हमें कुछ भी आता पता नहीं। बड़े पापा बात करते हैं, उनसे हम लोग नंबर भी मांगते हैं तो नहीं देते हैं बात करने के लिए। कहते हैं हमें पता ही नहीं है। तो उनको जो पता ही नहीं तो कहाँ से खेत लिखवा लिए हैं? तो आपके परिवार बहला फुसला कर जैसे भी मतलब? हाँ, लिखवा कर उनके साथ क्या किए हैं हमें अभी नहीं पता है। अभी कोई लोकेशन नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं पता है। देखिए, ये बिटिया है उनकी, कहीं ना कहीं BA फर्स्ट ईयर की छात्रा भी हैं और दाद देनी पड़ेगी। मैं चाहूँगा भीड़ को दिखाइए कि तमाम यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, सैकड़ों से अधिक की संख्या है और ये न्याय के लिए खड़े हैं। देख सकते हैं भीड़ को, ये न्याय के लिए खड़े हैं। आइए हम ग्राम प्रधान के दरवाजे पे हैं, उनसे थोड़ा दो बात पहले बात करेंगे। प्रधान जी, जिस तरह का मामला प्रकाश मारा है, पूरा मामला है क्या आपके गाँव का? पूरा मामला ये है कि ये 2 भाई थे, 2 भाई में 6 बीघा इनका हिस्सा बनता है। जो बड़ा भाई है अपने औरत के प्रेम प्रपंच में उसको फंसा करके, प्रेम प्रसंग में बच्चे को अवधेश को, और उसने पूरी प्रॉपर्टी, जबकि दान पत्र नहीं लिखना चाहिए, दान पत्र लिखवा लिया है। ये कानूनी अपराध है। दान जो उसका खरीदी हुई जमीन है उसको दान करेगा, न कि जो पैतृक संपत्ति है उसको कैसे दान कर देगा? कर दिया। फिर उसके बाद उसको यहाँ से भगा दिए लोग। हो सकता है कि उसको मरवा भी देंगे, कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। और सब गांव के लोग तरह करें, आज तक उसका पता ही नहीं है। अच्छा, जो नंबर दिया गया है वो किसी दूसरे का नंबर दिया गया। गवाह कहाँ के? गाँव के हैं कि बगल के? बगल के हैं। गाँव में कोई गवाह नहीं, गाँव कोई नहीं है, बगल के गवाह हैं। मतलब गलत तरीके से काम, गलत तरीके से। और उस पर नंबर जो दिया गया है वो किसी दूसरे का दिया गया है। अच्छा, उसे भी ट्रेस हो जाएगा कि ये 420 किया गया है। अब हम लोगों की ये इच्छा है, हम लोगों की हार्दिक इच्छा है कि ये सरकार पीड़ितों के साथ है, अब महिलाओं के साथ है, तो उनके साथ न्याय मिलना चाहिए। उसका खेत उसको रिटर्न होना चाहिए। और जो कोई भी इसमें साजिश में है या जिसने लिखाया है, सबको जेल होना चाहिए। जेल होना चाहिए। वैसे यही हम लोग। देखिए, ये पीड़िता है और गांव की जनता है। कहीं ना कहीं इनका भी मैं धन्यवाद दूंगा कि सैकड़ों से अधिक संख्या में ये लोग एकत्रित हैं और इस पीड़िता के लिए न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं। और दात ये भी देनी पड़ेगी कि प्रधान जी हैं, इनके देखरेख में, गांव के देखरेख में लोगों की कहीं ना कहीं मजबूती है और ये सरकार से आवाज़ लगा रहे हैं, शासन प्रशासन से आवाज़ लगा रहे हैं, ये जनता लगा रही है नाराव की कि इस पीड़िता को न्याय मिले। इनके हक हिस्से की जो ज़मीन है इनको कहीं ना कहीं दोबारा इनको वापस मिले, ताकि अपना जीविका चला पाए और इस बिटिया का ढंग से शादी भी हो पाए। गाँव के लोग हैं, इनसे भी मैं कुछ बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम पड़ी चाचा अपन? सुभाष पांडे। क्या कहो, इतना बड़ा न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, बस। हाँ, न्याय मिलना चाहिए। और जो इस तरह का गवाही किए उनके लिए क्या होना चाहिए? जेल होना चाहिए। जेल होना चाहिए जी, बिल्कुल। क्या राय है आपकी सर? सर यही राय है, पीड़िता को न्याय मिले, इसका जो गया है वो मिले। और हम लोग क्या कहेंगे, और जो गवाही तो अपना गांव का है नहीं, आने गांव का गवाही है, उसको हम कैसे इनकार करेंगे? अगर अपना गांव का कोई है तो उसको भी सजा दिया जाए, और जो आने गांव है उसको भी सजा दिया जाए, इसको न्याय मिले। क्या राय होगी चाचा आपकी? हम लोग को यही राय है, न्याय मिले, न्याय मिले। जो जैसा किया है वैसा करें। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे इस मामले पे? हम इसी मामले में कहा है कि न्याय मिलना चाहिए, पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, माँ बेटियों को किसी तरह न्याय मिले। शासन प्रशासन से लेकर के DM SDM से सबसे न्याय मिलना चाहिए। किसी तरह वापस होना चाहिए इनकी ज़मीन जो गलत तरीके से दान पत्र दी गई है। अगर आसानी तरीके से न्याय नहीं मिल पाता है तो इसके लिए क्या कदम उठाएंगे आप? हम लोग पूरे ग्रामवासी मिल करके DM के यहाँ घेराव करेंगे, धारणा करेंगे। न्याय किसी तरह मिलना चाहिए और जो अपराध किया है उसको जेल मिलना चाहिए, जो गवाह है उसको जेल मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आइए कुछ महिला उनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम शिव दुलारी चौरसिया पड़ेगा। क्या कहेंगे, इतना बड़ा आपके गांव में मामला जो है जमीन? हमारे गांव में इतना बड़ा मामला हुआ है, हम इसलिए कहेंगे कि इनको अन्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। हाँ, इस महिला को साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। हाँ, इसके लिए अन्याय मिलना चाहिए। हम लोग महिलाओं एकत्रित होकर जो भी करना होगा वो भी करेंगे। हाँ, यहाँ SDM के पास जाना होगा, DM के पास जाना होगा, हम लोग जाएंगे सारे महिलाओं। अन्याय मिलना चाहिए तो अन्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए।
क्या नाम पड़ेगा आपका? इंदु पांडे। क्या कहेंगे जिस तरह का ये पीड़िता परिवार जो कि परेशान है? योगी सरकार से कहना चाहूँगी और जिले अधिकारी से कहना चाहूँगी कि सर इन लोग के साथ जो अन्याय हुआ है वो न्याय मिलना चाहिए और हमको पूरा अपने सरकार पर पूरा विश्वास भरोसा है कि जो किसी सरकार में नहीं होता था वो इस सरकार में हो रहा है लड़कियों के और महिलाओं के लिए। हाँ, वो सरकार हमको पूरा विश्वास है कि हमारे जिले अधिकारी जो डीएम है और हमारे जो सरकार है वो न्याय जरूर दिलाएंगे इन दोनों बच्ची महतारी बेटी को, क्योंकि हम लोग एक गांव के आदमी ये सुनकर बहुत बहुत दुखी हैं कि एक महिला के साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि अगर इस महिला के साथ हो रहा है तो अगर किसी दूसरे महिला के साथ होगा, कल परसों किसी और के साथ होगा तो फिर महिला कहाँ जाएगी। तो मैं सरकार से यही कहूँगी कि इन लोग के साथ न्याय सरकार दिलाए। हमको तो पूरा विश्वास है कि सरकार जरूर न्याय दिलाएंगे, क्योंकि जो सरकार में महिलाओं के न्याय नहीं मिलता था वो ये सरकार दिलाती है। तो हमको पूरा विश्वास है कि हमारे आवाज़ हमारे योगी सरकार भी सुनेंगी और शासन प्रशासन भी सुनेंगी, इन लोग के साथ न्याय। देखिए मामला बड़ा है, 6 बीघा का है और क्या 6 बीघा की कीमत होगी मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन आइए यहाँ के जो कि प्रधान जी हैं उनसे हम थोड़ा बात करेंगे। क्या एवरेज वैल्यू होगी 6 बीघे की? 6 बीघे की कम से कम करोड़ों वैल्यू है। करोड़ों में होगी। जमीन अगल बगल ही है, बहुत बढ़िया है, जगह से एकदम फर्स्ट क्लास की, करोड़ों का रोड में है। हाँ, एकदम करोड़ों की प्रॉपर्टी है। देखिए मामला इन्होंने बताया कि करोड़ों का है और करोड़ों रुपए मिल जाए तो बिटिया किसी अच्छे घर में शादी भी हो जाता और इस जो कि कहीं ना कहीं पीड़िता को एक नया ज़िंदगी का सहारा भी मिलता। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि इतने लोग जो कि देख सकते हैं कि इस तरह के मामले में लोग खड़े हैं और ये लोग न्याय की गुहार लगा। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इस अबला के साथ जो अत्याचार हुआ उसका न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जिस अबला के साथ अत्याचार हुआ उसको न्याय दो, न्याय दो। देख सकते हैं कि ये नराव की जनता है, चिलकहर बलिया की जनता है और इस पीड़िता के लिए आवाज़ बनी हुई है और तमाम इसमें ग्राम प्रधान भी हैं और सैकड़ों से अधिक के लोग हैं और 6 बीघा करोड़ों का मामला है और इस मामले में ये पीड़िता है, मम्मी और कहीं ना कहीं बिटिया है इनकी और ये लोग परेशान हैं। कितना शासन प्रशासन इस वीडियो के माध्यम से और इस पब्लिक को और कागजी सिस्टम को देखने के बाद न्याय देती है, अभी देखना बाकी होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें और मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज़, जय हिंद।